गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अभिव्यक्ति हिंदी पाठमाला पाठ 4 के मन जीते जग जीत कहानी, जो कि डॉक्टर आलम शाह द्वारा लिखी गई है, उसे पढ़ेंगे। बेटा, पाठ का जो शीर्षक है मन जीते जग जीत, जब हम मन को जीत लेते हैं, अर्थात जब हम अपने मन में आंतरिक खुशी महसूस करते हैं, तब हम पूरे विश्व को अपना सकते हैं या जीत सकते हैं। बेटा, कहानी का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को बल देना, समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीरी गरीबी आदि की भावना को दूर करना, प्रतियोगिता के आनंद व उपलब्धि को बताना, कठिन परिश्रम, उचित रणनीति और संघर्ष के रूप में सत्य की ही अंत में विजय होती है, यह बताना, सामाजिक समानता, पारस्परिक स्वभाव और समझ का महत्व स्थापित करना। इसी उद्देश्य के साथ हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में मुख्य पात्र सानू और अमित, दोनों पात्रों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। शांतनु कुमार स्कूल में सानू नाम का एक बच्चा पढ़ता है। वह प्यारा ही नहीं, परिश्रमी भी था। उसके जीवन में हर जगह, हर मोड़ पर आगे और अव्वल रहने की सीख ली थी। चाहे पढ़ाई की चढ़ाई हो या खेल का मोर्चा, डिबेट की चुनौती हो या लेखन की ललक, वह सबसे आगे था। परंतु इस साल अमित नाम के बच्चे ने उसे मासिक इम्तिहान और तिमाही पर्चों में नीचा दिखा दिया। गणित में उसकी मास्टरी धरी रह गई, और तो और अंग्रेजी में भी सानू अमित के आगे धूल चाट गया। स्कूल के सभी लड़के आश्चर्य में पड़ गए कि साधारण परिवार के लड़के का एडमिशन इस नामी स्कूल में कैसे हो गया। चेहरे मेहरे, चाल ढाल, कापी बैग और यूनिफॉर्म के लिहाज से लगता ही नहीं था वो कि ऊंचे परिवार वाले लड़कों के साथ इसकी निभ पाएंगे। पर उसकी लगन और समझदारी तो यही संकेत देती थी कि पढ़ाई लिखाई में उससे आगे बढ़ना कठिन है, सानू के लिए भी। क्लास में पहली रैंक सानू के लिए शान की बात थी, पर अमित के लिए तो अपने होने न होने की चुनौती थी। स्कूल में परंपरा थी कि अपनी क्लास के हर टेस्ट में जो पहली रैंकिंग प्राप्त करेगा, उसकी फीस माफ हो जाएगी, और पहली रैंक के साथ 60% के ऊपर अंक पाने पर बस फीस ही माफ और किताब कापी का ऊपर से जुगाड़ हो जाएगा। अमित के सामने जब सानू तिमाही टेस्ट में पिछड़ गया तो उसे धक्का लगा। बड़े घर का बेटा होकर 2-2 ट्यूशन लेकर भी मात खा गया। आगे छमाही परीक्षा में तो जैसे भी हो सके उससे आगे निकलना ही है, सानू ने गांठ बांध ली। दूसरे दिन खाने की छुट्टी में हेलो अमित कहकर सानू ने उसे अपने पास बुला लिया। बोला, आओ अमित, आज मेरे साथ लंच करो ना। मैं तो घर से खाकर निकलता हूँ, भाभी सुबह ही सब कुछ बना देती हैं। क्यों, माँ नहीं है? नहीं, माँ नहीं। और पिताजी? यहाँ मैं भैया भाभी के साथ रहता हूँ, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सानू बोलता है, पर तुम भी कभी किसी का ध्यान रखते हो? पूरे 3 महीने हो गए, कभी हेलो तक नहीं बोला। मैंने पहल भी की तो दूरी बनाकर बैठ गए। कब से तुम्हें पहली रैंक की बधाई देने वाला था, पर तुम घास डालो तब ना। अमित बोलता है, पहली रैंक मेरे स्कूल में बने रहने का आधार है। पहली रैंक है तो मैं स्कूल में हूँ और नहीं तो बाहर, इससे फ्रीशिप जो मिलेगी मुझे। सानू बोलता है, सवाल सिर्फ फ्रीशिप और कॉपी किताब का है तो मैं जुटा देता हूँ, कहो तो तुम्हारी साल भर की फीस भी जमा करा दूँ। अमित बोलता है, तुम बड़े घर के बेटे हो, यह सही है, पर मैं भिखारी नहीं सानू, अमित ने धीरे से कहा। अमित कहता है, अच्छा छोड़ो इस बात को, पहले ये बताओ कि तुम परीक्षा की तैयारी कैसे करते हो? सानू ने नरम दिल से पूछा। अमित बोलता है, मैं क्या बताऊं? सानू बोलता है, तब मत बताओ, छमाही परीक्षा में देखना। सानू ने जोश में आकर कहा और मुंह फेर लेला। और सानू छमाही
परीक्षा में अमित से आगे निकल गया। सानू की रैंक पहली और अमित की दूसरी थी। कहो पिट गए ना आखिर, सानू ने कहा। अमित ने कहा, पिटा नहीं, पिछड़ गया हूं, लेकिन आगे? अरे आगे भी देख लेंगे, सानू ने सीना तानकर कहा और अमित सिर झुकाकर वहां से चला गया। 2-4 दिन बाद तो उसके कक्षा से गायब होने की चर्चा भी हुई, पर कुछ दिन बाद सब भूल गए। अगर कोई नहीं भूला तो वह सानू था। अमित ने स्कूल में जाने के लिए दरखास्त लगाई, पर अगली फीस वगैरह बाकी रहने से उसे टीसी नहीं दिया जा सकता था। बेटा, गरीबी के कारण जब अमित दूसरी रैंक पर आ जाता है तो उसकी फीस पहले से नहीं भरी जा रही होती है और वह उस स्कूल से टीसी कटा के दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना चाहता है, लेकिन उसे फीस न जमा करने के वजह में टीसी भी नहीं मिलती है और उसे मजबूरी में आकर स्कूल छोड़ना पड़ता है। जब अमित स्कूल छोड़ देता है तो सानू बड़ा अफसोस करने लगता है और सानू सोचने लगता है कि अमित ने कहा था कि पहली रैंक मेरे स्कूल में बने रहने का आधार है, मैंने तो उसका आधार ही उखाड़ फेंका। पर क्या अपनी मेहनत, काबिलियत और ईमानदारी से मैंने पहली रैंक से उसे गिराया है? मैंने गणित के पर्चे में कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, सबकी आंख बचाकर इंग्लिश के पर्चे में 10 नंबर की नकल मारी, लेकिन अमित को पढ़ाई तो बीच में अटक गई। क्या मैं गर्व कर सकता हूँ इस रंग पर? हाँ, अगर मैंने अमित को ईमानदारी से पीछे कर दिया होता तो मुझे कोई मलाल नहीं होता, पर आज उसका स्कूल छूट गया, सानू ने सोचा और उदास हो गया। अगली माह स्कूल में फिर टेस्ट हुए। सानू दूसरे होशियार बच्चों से बहुत आगे निकल गया और पहली रैंक आया, लेकिन उसके मन में जो वो हुलास नहीं जाग पाया जो कि अमित के साथ रहने पे, पिछड़ जाने पर जागा और कुछ निश्चय के साथ उठ खड़ा होता है। दूसरे दिन वह अमित के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। आज वो कार से नहीं, स्कूटर से उसके घर पहुंचा था। दरवाजा खुला तो सामने सानू को पाकर अमित चौंक पड़ा। घर के अंदर बुलाकर उसे बक्से पर बैठने के लिए कहा। सानू बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ दरी पे ही बैठ जाऊंगा, तुम मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। अभी लाया, ऐसा कहकर अमित रसोई घर में चला जाता है। सानू ने चारों तरफ नजर डाली, गरीबी और मायूसी भरी थी उस घर में। तभी पानी लेकर अमित आता है और सिमट कर खड़ा हो जाता है। सानू कहता है, अमित आओ। सानू ने कहा तो वो बैठ गया और बोला, इधर कैसे आना हुआ सानू? सानू बोलता है, मैं अपनी करनी पे पछताने और माफ़ी मांगने तुम्हारे पास आया हूँ। पछताने और माफ़ी मांगने? अमित ने आश्चर्य से पूछा। सानू ने कहा, मैं तिकड़म भी उड़ाकर इम्तिहान में तुम्हें पीछे कर दिया और पहली रैंक भी हथिया ली। सानू कह गया, लेकिन अमित बोलता है, मैं समझा नहीं। सानू बोलता है, पर मैं समझ गया। अमित की दगा फरेब से पाया गया दर्जा बेकार है और कमजोर मुकाबले की जीत में भी वह मजा नहीं जो मजबूत प्रतिद्वंदी के सामने पिछड़ जाने में है। अमित बोलता है, क्या कह रहे हो तुम? सानू की बात अमित को ठीक से पल्ले नहीं पड़ रही थी। सानू कहता है, अमित, तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे चुनौती देने वाला कोई दिखता ही नहीं। मेरी पढ़ाई तो ढीली पड़ गई है। सच अमित, तुम वापस आ जाओ स्कूल में, तुम्हारी पूरी फीस में जमा करवा दूंगा। अमित बोलता है, पर क्यों? इसलिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जग जीत। मैं तुमसे जीतकर भी हार गया हूँ। तुम्हें चुनौती देते हुए भी मैं अपनी पढ़ाई को मुस्तैदी से, इसलिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं तुमसे जीतकर भी मन से हार गया हूँ। तुम्हें चुनौती देते हुए मैं अपनी पढ़ाई में मुस्तैदी से जुटा रह सकूंगा। मैंने जो कुछ भी किया वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए किया है। अगर तुम कहोगे कि यह आसान है तो लो, इस कागज़ पर लिखकर दस्तखत कर दो कि मेरे तुम पर 700 रुपये उधार हैं, अपनी सुविधा होने पर लौटा देना। यह सब तुम्हारा मुझ पर उधार है, उपकार नहीं। सानू ने अमित की बात पूरी की। बच्चों, आपने देखा किस तरह कहानी में सानू को अपनी गलती का एहसास होता है
और उसका मन हार जाता है और अमित हार कर भी जीत जाता है। मन की ग्लानि ही सत्य का खाद पानी होता है, जिसमें सत्य पल्लवित और पुष्पित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। मत निराश हो यूं तुम, उठ ओ मेरे मीत। माना पथित अकेला तू, पथ भी तेरा अनजान, और जिंदगी भर चलना इस तरह नहीं आसान। पर चलने वालों को इसकी नहीं तनिक परवाह, बन जाती है साथी उसकी स्वयं अपरिचित राह। दिशा दिशा बनती अनुकूल, भले कितनी विपरीत। मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। धन्यवाद।